राधे राधे दोस्तों, मैं रंजना कालराज भक्ति चैनल से रंजना कालरा आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आप सबके समक्ष श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज सरस्वती जी द्वारा लिखित श्रीमद् भगवत गीता का पाठ बिल्कुल सरल भाषा में प्रस्तुत करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर मेरे द्वारा किए गए भगवत गीता के अध्ययन में कोई भी कमी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं अपने द्वारा बनाई गई वीडियोस में सुधार ला सकूं। धन्यवाद। तो फिर शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, सामरिया सीठ की जय। अर्जुन ने कहा, कर्तव्य कर्मों का त्याग जो लोग कहा करते हैं, उनका यह मत है कि जो भी क्रिया की जाती है उसका संस्कार कर्ता के अंतःकरण पर पड़ जाता है। वह संस्कार ही कर्मों का बंधन है, उसी से जन्म जन्मांतर होता रहता है। मोक्ष बंधन नाश से मिलता है, इसलिए मोक्ष चाहने वाले को कर्म का करना छोड़ देना चाहिए, जिससे वह कर्म बंधन से बचा रहे। इस पर महाराज ने कहा, हे कुंती पुत्र, यज्ञ से भिन्न प्रयोजन के लिए किए गए कर्मों से इस लोक में बंधन होता है। स्वार्थ और स्वर्ग सुख के उद्देश्य से किए हुए कर्म मनुष्य को बांधा करते हैं। इसलिए कर्मों के फलों के संग से रहित होकर तू उस यज्ञ के लिए कर्म भली प्रकार कर। दान, पुण्य, सेवा, उपकार, समाज सुधार, दीनहीन, जन रक्षा और पालन आदि सभी कर्म यज्ञ कहे गए हैं। ज्ञान, ध्यान, आराधन, चिंतन भी यज्ञ ही समझा जाता है। भगवान का नाम स्मरण भी यज्ञ है। अपने सब कर्म भगवान को समर्पण करके उनके करने में अपना अहंकार ना रख, नियत कर्म करते रहना यज्ञ के लिए कर्म करना कहा जाता है। ऐसे यज्ञ के लिए किया हुआ कर्म बंधन ना बनकर कर्ता के परम कल्याण का कारण कहा गया है। कर्मों का करना ईश्वरीय नियम है। इस पर भगवान ने कहा, पहले काल में यज्ञ के सहित प्रजाओं को उत्पन्न करके प्रजापति ने कहा, तुम इस यज्ञ से बढ़ो, यह तुमको मन चाहा फल देने वाला हो। यह यज्ञ तुम्हारी मनोवांछित कामनाएं पूरी करे। यह सारी सृष्टि आदान बलिदान के नियम के साथ रची गई है। प्राणी जगत के जीवन का परस्पर बड़ा भारी संबंध है। यदि विचार की दृष्टि से देखा जाए तो यही प्रतीत होता है कि यह जगत एक महान यज्ञ का स्थान है। इसमें एक वस्तु दूसरी के लिए बलिदान बन रही है। सूर्य अपनी किरणों से भूमि के कुंड में दिन रात अपने तेज की हवी डालता रहता है। आकाश आठों पहर तेज को लाकर पवन का विस्तार करके और वर्षा की द्रुत धारा सींचकर पृथ्वी सहित सब प्राणियों की पालना करता रहता है। भूमि वनस्पति वर्ग को अपनी देह दान देकर पालती है। वनस्पतियां अपने प्राणों सहित शरीरों को अर्पण करके जलचर, स्थलचर और खेचर प्राणियों का पालन करती हैं। यह स्वाभाविक नियम में यज्ञ हो रहा है। इसी प्रकार एक मनुष्य दूसरे के आश्रित है। परिवार, जन समाज, देश और जाति भी बलिदान के बल पर निर्भर करते हैं। स्वार्थ को त्याग कर परहित में तत्पर होना यह ईश्वर कृत नियम है। ईश्वर का आशीर्वाद है कि हे मनुष्यों, तुम यज्ञ ही से फूलते फलते रहो। प्रजापति ने फिर कहा, इस यज्ञ से तुम देवों का पालन पोषण करो और वे देव तुम्हारा पालन करें। इस प्रकार एक दूसरे को पोषण करते हुए तुम परम कल्याण को पाओगे। पृथ्वी, पानी और पवन आदि देवों को स्वच्छ रखने से, वनस्पतियों और पुष्पों के पालन पोषण से उनके द्वारा मनुष्यों का अपना पोषण होता है। मनुष्य भी एक प्रकार से देव ही है।
मानव समाज के पोषण से भी मनुष्यों का परस्पर पालन होता रहता है। यज्ञ द्वारा पुष्ट हुए देव निश्चय तुमको मन चाहे भोग देंगे। उन देवों से दिए हुए पदार्थों को जो जन उनको ना देकर भोगता है वह देवों का चोर ही है। अपने भोग्य पदार्थों का भाग दान ना देकर पदार्थों का उपभोग करना देवों की और जन समाज की चोरी है। दान देकर अन्न खाना यज्ञ का शेष देव प्रसाद कहा है। ऐसे यज्ञ शेष को खाने वाले संत जन सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और जो स्वार्थी अपने लिए ही पकाते हैं वे पापी पाप को ही खाते हैं। परहित कर्म को करके खान पान करना पवित्र कर्म है। स्वार्थ का जीवन निरा पाप ही है। सारा जगत परोपकार रूप यज्ञ के सूत्र में ही पिरोया हुआ है। देखिए सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। खाद्य वस्तुएं वर्षा से होती हैं। वर्षा यज्ञ से हुआ करती है। यज्ञ कर्म से होता है। कर्म वेद से उत्पन्न हुआ तू जान। वह वेद अविनाशी भगवान से प्रकट हुआ तू समझ। इसलिए सर्वत्र विद्यमान भगवान सदा यज्ञ में ही प्रतिष्ठित रहता है। जहाँ शुभ कर्म होते हैं परहित पर सेवा होती है। स्वार्थ त्याग किया जाता है। अपने प्राणों तक को बलिदान बनाया जाता है। भजन पाठ ज्ञान ध्यान और आत्मचिंतन होता रहता है वही ज्ञान है। उसी ज्ञान युक्त कर्म में परमेश्वर विद्यमान है। यज्ञ क्षेत्र ही हरि मंदिर है। यज्ञ कर्म का करना ही उसका पूजन है। इस प्रकार चलाए हुए चक्र को इस लोक में जो जन नहीं अनुवर्तित करता उसका जीवन पाप है। वह इंद्रियों के सुखों में रमा हुआ है। हे अर्जुन वह व्यर्थ जीता है। ऊपर का उपदेश कर्मयोग की कुंजी है और सच्चे धर्म का सार मर्म है। कर्मयोग के उपदेश के अनंतर आत्मा में स्थिर रहने वाले की अवस्था का उपदेश देते हुए भगवान ने कहा, जो जन अपने आत्मा में ही प्रीति अथवा प्रसन्नता युक्त है, जो अपने आत्मा में ही तृप्त हो और जो अपने आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसे कुछ करने योग्य नहीं रहता और वह केवल विश्व आत्मा के नियम का निमित्त बना हुआ उसी के सहारे से कार्य करता है। वह आत्मा से निर्लेप ही रहता है। दान पुण्य आदि किए हुए कर्मों से इस लोक में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता और ना ही करने से रह गए कर्म से उसको कोई अर्थ है और ना ही सब प्राणियों में उसका कोई स्वार्थ का स्थान है। वह कर्मों के फलाफल से ऊपर निर्दोष और अन्य जनों से निरपेक्ष होकर कर्तव्य करता है। वह भगवान के भरोसे पर सदा निर्भर होता है। इसलिए कर्म फलों में आसक्त ना होकर करने योग्य कर्म को तू भी निरंतर भली प्रकार कर, क्योंकि असक्त मनुष्य कर्म करता हुआ परमेश्वर के परम पद को प्राप्त होता है। आत्मा में स्थित मनुष्य जिस भावना से कर्म करता है उसका निरूपण करके भगवान ने कहा, बड़े प्रताप वाले ऐश्वर्यशाली जनक आदि राजा निश्चय से कर्म से ही उत्तम सिद्धि को पा गए थे। मनुष्य समाज का संग्रह देखते हुए भी तुझको कर्म करना ही चाहिए। जनक नहुष मंधाता आदि सभी कर्तव्य पालन से ही सिद्धि को प्राप्त कर पाए थे। तू उनसे कोई अधिक ज्ञानी नहीं है जो कर्म त्याग पर बल दे रहा है। तू भी शिष्ट परंपरा पर चलकर कर्म करता रहे। देख, जन समाज का भला भी तेरे कर्म करने में है। यदि तेरे जैसे गिने चुने माननीय मनुष्य कर्तव्य कर्म से विमुख हो जाएं और संन्यास के मार्ग पर चलने लगें तो कर्तव्य पालन में सर्वसाधारण की रुचि ना रहे, जाति की बड़ी भारी हानि हो और समाज का बड़ा अनिष्ट हो जाए। इसलिए शिष्ट पद्धति के अनुसार तथा लोक संग्रह की दृष्टि से तुझे कर्म करना ही चाहिए। जो
श्रेष्ठ जन करता है वही कर्म दूसरे लोग करने लग जाते हैं। साधारण जन तो बड़े मनुष्यों का ही अनुकरण किया करते हैं। वह बड़ा मनुष्य जो उदाहरण उपस्थित करता है अथवा जो नियम धर्म प्रमाण रूप से मान लेता है, जनता उसी का अनुसरण करने लग जाती है। जाति और धर्म के नेताओं का जीवन लोगों के लिए उदाहरण हुआ करता है। वे समाज की संपत्ति हुआ करते हैं। लोग उन्हीं के पीछे चलते हैं। उनके धर्म कर्म का, वेशभाषा का और आचार व्यवहार का लोग अनुकरण किया करते हैं। इस कारण अपने उत्तरदायित्व को समझकर श्रेष्ठ जन को कर्तव्य कर्म का ही आदर्श उपस्थित करना उचित है। कर्मयोग के अवतार स्वरूप श्री कृष्ण ने अपना उदाहरण देकर कहा, हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में भी कुछ करने योग्य नहीं है। अब मुझे कुछ भी करने योग्य शेष नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जो मुझे प्राप्त नहीं है और ना ही कोई वस्तु मुझे पाने योग्य ही शेष है। फिर भी मैं कर्म में तत्पर रहता हूँ, करने योग्य कर्म करता ही रहता हूँ। हे अर्जुन, निश्चय से यदि मैं कभी आलस्य रहित, नींद रहित होकर कर्तव्य कर्म में तत्पर ना रहूं, सब प्रकार से मनुष्य मेरे मार्ग पर ही चलते हैं। वे कर्तव्य कर्मों का करना छोड़ बैठे, जनता में कर्तव्य पालन का भाग ही ना रहे। जो मुझे आदर्श मानकर मेरे कर्मों का अनुकरण करते हैं, मेरे कर्म ना करने से उनके व्यवहार में बड़ी अस्त व्यस्तता आ जाए। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये जन समुदाय नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं मिश्रित करने वाला बन जाऊं और इस प्रजा को हनन कर दूं। कर्महीनता का उदाहरण जनता के सामने रखने से मैं उनके आचार विचार की हत्या का कर्ता हो जाऊं। कर्तव्य कर्मों को ना करने से जातीय दलों का नाश हो जाता है। मर्यादा की, रीति नीति की, संबंध पालन की, जन संगठन की हत्या हो जाती है और जाति के जीवन की ज्योति बुझकर कुछ भी नहीं रहती। इसीलिए समाज के सामने जनता के नाश का उदाहरण कर्म त्याग मैं उपस्थित नहीं कर सकता। हे अर्जुन, जैसे विद्या रहित लोग कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही लोक का संग्रह चाहने वाला विद्वान आसक्ति से रहित होकर कर्म करे। फल की कामना से रहित होकर विद्वान को भी साधारण समझ के मनुष्यों की भांति सभी कर्तव्य करने चाहिए। साधारण जन जिस तत्परता से कर्मों में मग्न रहते हैं, विद्वान जन भी जन समुदाय का हित और संगठन चाहता हुआ उसी तत्परता से कर्म करता रहे, परंतु निष्काम भाव को कभी भी ना छोड़े। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सांवरिया सी